हेलो दोस्तों, मैं कृष्णचंद्र आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक में त्रिएंगल यानी त्रिभुज के प्रकार उनके भुजाओं के आधार पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ऑल पर सेट करें, ताकि अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं उनकी भुजाओं के आधार पर हम देखेंगे। तो पहला, त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं भुजाओं के आधार पर। समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो पहला जो है समबाहु त्रिभुज हम देखते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज जो है ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो या समान हो, उन्हें हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का अर्थ होता है सभी भुजाएं बराबर। हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर या जिनकी तीनों भुजाएं बराबर या समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु का अर्थ है समबाहु का अर्थ है सभी भुजाएं बराबर या समान भुजाओं वाला। ठीक, समबाहु का अर्थ है सभी भुजाएं बराबर। ठीक, सभी भुजाएं बराबर, जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं या समान होती हैं, वह त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कही जाती है। इसको हम चित्र के द्वारा देखें। तो चित्र जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा समबाहु त्रिभुज का। इधर दिख रहा है ना? हाँ, इधर दिख रहा है। ये जो है कुछ चित्र कुछ इस प्रकार का बनेगा, A B C। ठीक, ये मान लीजिए अगर ये भुजा आपकी 4 सेमी की है, ठीक, तो ये भी भुजा आपकी 4 सेमी की होगी। ठीक, और ये भी भुजा आपकी 4 सेमी की होगी। ठीक, तो जिनकी जो है तीनों भुजाएं बराबर हों, वह त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज कही जाती है। उसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज में हम लिख सकते हैं ऐसे त्रिभुज जिनकी दो को ठीक से लिख दें, 2 भुजाएं, ठीक, जिनकी 2 भुजाएं समान या जिनकी 2 भुजाएं
समान या बराबर हों, जिनकी दो भुजाएं समान या बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु का अर्थ है समद्विबाहु का अर्थ है, समद्विबाहु का अर्थ है दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर, ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, या आप कह सकते हैं जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, तो उनको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अगर हम इसको चित्र के द्वारा देखें तो जिनकी दो भुजाएं जो है समान होती हैं, ठीक। मान लीजिए ये जो है 3 सेमी की है रेखा, ठीक, तो ये भी कितनी की होगी, 3 सेमी की, ठीक। ये भी 3 सेमी की होगी, और ये जो है ये अलग होगी, ये 4 सेमी की हो सकती है, 5 सेमी की हो सकती है, कम भी हो सकती है, 2 सेमी कुछ भी हो सकती है, ठीक। मान लीजिए 2 सेमी की है, ठीक, A B C, ठीक। तो चित्र जो है समद्विबाहु त्रिभुज का कुछ इस प्रकार हो जाएगा, और समबाहु त्रिभुज का जो है चित्र कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज, उसके बाद आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसे हम इसमें लिख सकते हैं, ऐसे त्रिभुज, क्या, ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा असमान, प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक। ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो उन्हें हम जो है विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु का अर्थ होता है असमान भुजाओं वाला, ठीक। अब लिखेंगे हम विषमबाहु का अर्थ है असमान भुजाओं वाला, ठीक। विषमबाहु का अर्थ होता है असमान भुजाओं वाला, ठीक। अब इसके बाद है त्रिभुज के प्रकार। अब देखिए पहले इसको हम चित्र द्वारा समझ लेते हैं। तो कह रहा है ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजा की लंबाई असमान हो, ठीक। तो ऐसे त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। अगर फिगर के द्वारा हम देखें तो इनका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। इनका फिगर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। इनकी जो है भुजा की लंबाई जो है असमान होगी, क्या होगी, असमान होगी। इनकी जो है तीनों भुजा की लंबाई असमान होगी, अलग अलग होगी, ठीक, अलग अलग होगी। मान लीजिए A B C, अगर ये मान लीजिए 10 होगा तो मान लीजिए 9 होगा, ये 8 होगा, अलग अलग होगा। मान लीजिए इधर 10 हो जाएगा तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा,
इधर 10 हो जाएगा तो इधर जो है 10, इधर 10 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा। तो ये सब अलग अलग भुजा की लंबाई होती है। ठीक है, हाँ, ये इनकी जो है भुजा की लंबाई जो है अलग अलग होती है। ठीक, और इसे हम जो है मिटा देते हैं, उसके बाद पढ़ाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर, यानी कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, अब हम इसको देखते हैं। ठीक, अभी हमने देखा जो है त्रिभुज के प्रकार जो है उनके जो है भुजाओं के आधार पर। ठीक, अब हम देखेंगे त्रिभुजों के प्रकार उनके कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। तो पहला होता है कोणों के आधार पर जो है त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इसमें पहला हो सकता है आपका, पहला जो होगा न्यून कोण त्रिभुज। क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, न्यून कोण त्रिभुज, इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंतःकोण जिनके सभी अंतःकोण न्यून कोण हो, उन्हें न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कह रहा है जिस त्रिभुज की तीनों कोण न्यून कोण हों, यानी छोटे छोटे हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। अब आप इसको फिगर द्वारा देखेंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा त्रिभुज। ठीक, कुछ इस प्रकार से बनेगा। हालांकि त्रिभुजों का तीनों कोणों का जो है योग 180 अंश होता है, तो ये जोड़ने पर 180 अंश आएंगे, लेकिन इनका जो है योग जो कोण होगा वो जो है न्यून होगा, छोटा छोटा होगा। ठीक, जो कोण होगा वो छोटा होगा। ये कोण इधर बनेगा, एक कोण इधर बनेगा, उसके बाद इधर बनेंगे। ठीक, तो इनका कोण जो होगा वहाँ अलग अलग होगा। ठीक, अब मान लीजिए अगर ये 75 का है और ये 75 का है तो ये 30 का हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको जोड़ लीजिए, आप इनको जोड़ेंगे तो 75 + 75 और 30 इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 5 10 की 0 से लगा 1, 7 दूनी 14 और 3 17 और 1 हासिल 18, 180। ठीक, तो होगा वहीं, लेकिन इनके जो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे। ठीक, उसके बाद आपका आता है समकोण त्रिभुज। हम इसमें लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई, लिखें ऐसे त्रिभुज जिनकी या जिनका, ठीक, जिनका कोई एक कोण, ठीक, जिनका कोई एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे
समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण जो होता है समकोण होता है, हम उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज को अगर हम फिगर द्वारा समझें तो उसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक, ए बी सी। तो ये देखिए, ये कोण जो होता है, ये जो है ये 90 अंश का है आपका समकोण। समकोण जो है त्रिभुज में जिनका कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो ये 90 अंश का है, तो ये जो होता है ये समकोण त्रिभुज कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है अधिक कोण त्रिभुज। हाँ, तीसरा नंबर है, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण, ऐसे त्रिभुज जिनका एक कोण, अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो। ठीक, जिनका एक कोण अधिक कोण हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर हम अधिक कोण त्रिभुज की जो है फिगर देखें तो फिगर जो है उसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, कुछ जो है इस प्रकार से होगा। ठीक, अधिक कोण त्रिभुज का हम फिगर देखें तो उसका फिगर कुछ इस प्रकार से होगा, और जो एक कोण इसका होगा वो आपका हो जाएगा 100 जो है। तो पहले अधिक कोण समझिए। अधिक कोण में हमने आपको बताया था कि जो एक समकोण से बड़ा और दो समकोण से छोटा होता है वह जो है अधिक कोण कहा जाता है। यानी कि एक समकोण से बड़ा 90 से बड़ा और दो समकोण यानी 180 से छोटा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो ये जो होता है एक जो है इसका कोण होता है समकोण होता है। अब ये एक समकोण, अब अगर हम इसको मान लीजिए तो ये हो सकता है आपका 110, 120 यानी 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा हो, 110, 120, 135 और ये सब कोण अलग अलग हो सकती हैं। ठीक, मान लीजिए आपका हो गया 130, हाँ, तो 30, 20, 50, हाँ, और 30, 80। ठीक, ये ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक, एक 130 का हो सकता है, तो ये 20 का हो सकता है, ये 30 का हो सकता है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक, तो ये है जो है त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग इस वीडियो को जो है देख सकें और लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो इसी के साथ जो है वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।